तिजोरी मिल ही नहीं रही है, पूरा कमरा छान मारा, पता नहीं तिजोरी कहाँ छुपा के रखी है। सब्र कर थोड़ा, अच्छे से ढूंढ, ये कहीं होगी, मिल जाएगी। ओए, अच्छा, इधर आ, नीचे देख। अबे, ये तो सेठ जी है। हम और बुबू छत पर बैठे हुए थे, तभी वहां पे सेठ जी और वो जो नई वाली आंटी जी आई है ना, वो दोनों गले मिल रहे थे। पापा खाना खा लो। थोड़ा ध्यान से खा लो पापा खाना। पापा ये केकड़े की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है ना? और ये सांप का सूप, नमक ठीक है ना उसमें? पापा क्या मतलब खाने के टाइम पे फोन क्यों? तो चुपचाप से खाना खाना है? पापा यार गलत बात है, जब मैं फोन यूज करती हूँ खाते टाइम तो मुझे तो मतलब बहुत डांट सुनने मिलती है, और आपको मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप जो करो आपकी मर्जी है। अरे वो मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, तो उसे काम के लिए फोन मतलब मैसेज कर रहा हूँ, वो ही कर रहा था। मैसेज? पर आप तो हमेशा मिस्ड कॉल देते हो। क्योंकि मैसेज में तो पैसे लगते, फिर आज क्यों? स्कूल के लिए देर ना हो रही तुझे? सीरियसली कहाँ हो पापा यार? स्कूल से वापस आ गए हो, क्या हो गया आपको? अरे हाँ, इलायची के पापा, ये लो आलू के पराठे। ना 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 बस मैं अब और ना खाऊंगा। अरे क्या बात कर रहे हो इलायची के पापा? कभी 5 पराठे से कम खाए हो क्या? आज अच्छे नहीं बने? मेरे तो भाग ही फूट गए। मम्मी यार बात बात पे रोना बंद करो प्लीज। अरे ना ना वो मैं ये सोच रहा था कि जिंदगी भर तो ठूसा ही है, तो आज थोड़ा पेट को आराम दे दूं। देख रही है इलायची, तेरे पापा को क्या हो गया? कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? ठीक हो ना? हाँ हाँ जी जी। जी जी, अपना गाल कर, ये ले। जी जी, यकीन ना करेगी, तेरी पराठे की खुशबू ना गली के नुक्कड़ से सीधा खींच के ले आ रही है। मुझे इतने अच्छे पराठे बनाती है तो भैया। अरे भाई साले साहब के लिए थाली लगाओ। अरे क्या हो गया है? साले साहब को खाने के लिए कहना कोई पाप थोड़ा ही है? अरे बैठ। क्यों भैया? जी जी, ये कौन सा नया स्टाइल है मेरी बेइज्जती करने का? नहीं भैया, क्या चाह रहे हो? थाली लगवा के क्या करोगे? खाने से पहले उसमें हाथ धोगे? नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, मेरी बेइज्जती नाटक मत करना मुझसे, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। अबे तू चुपचाप से खाना खा ले, खाना खाना है तो खा, वरना दफा हो जा। ये तरीका सही है भैया तुम्हारा बात करने का, समझ गए? वरना तो हमें तुम्हारे ऊपर शक होता है। ऐसी बेइज्जती करा करो हमारी, हमें अच्छा लगता है, ऐसी बात करा करो। क्यों जी जी, है कि नहीं है? हाँ पापा 100 रुपए दो ना प्लीज। हाँ हाँ ये ले, और चाहिए? पूरे 100 रुपए देती है बिना कुछ कहे? अरे तो क्या हुआ इसमें है? भाई इकलौती बेटी है तो सब कुछ तो इसी का है। खाना खा। अबे खा।
इलायची के पापा, ये क्या कर रहे हो? अब मेरी ना कमर में दर्द हो रखा है, इसलिए सोच रहा हूँ कि सख्त जमीन पर सो जाऊं। अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैं भी नीचे आ जाती हूँ। क्यों? इलायची के पापा, पत्नी धर्म ये कहता है कि पति जहाँ सोए पत्नी को भी वहीं सोना चाहिए। मैं तेरा पत्नी धर्मी तो बचा रहा हूँ, मेरा मतलब है नीचे आएगी तो वो बिगड़ जाएगा। क्या मतलब? मतलब नीचे इतनी जगह ना है ना कि दोनों लोग सो जाएं, इसलिए तू ऊपर ही ठीक है। अरे इतनी तो जगह रखी है। देखा, तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, मेरे तो भागे फूट गए। सुन, अगर रोना बंद हो जाए ना तो बत्ती बुझा दियो। तुम्हारी कमर में दर्द है इसलिए कुछ ना बोल रही हूँ मैं, वरना बताती। तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से ना मुझे रात भर नींद ना आएगी। मेरे तो भागे फूट गए। ये है रात भर जगने वाली। इलायची के पापा कश्मीर चले क्या? तिजोरी कहाँ है? क्या बात है, बहुत जल्दी काम निपटा दिया। अरे अभी कहाँ फिर की, अभी तो सिर्फ चाबी हाथ लगी है। तो तिजोरी खोलने के लिए क्या पंडित से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? चाबी हाथ में है, तेरी किस बात की है? तिजोरी मिल ही नहीं रही है, पूरा कमरा छान मारा, बड़े घाघ लोग हैं, पता नहीं तिजोरी कहाँ छुपा के रखी है। यही कहीं होगी, मिल जाएगी। फिर की तुम्हारी गिद्ध जैसी नजरों से आज तक कौन बच पाया है? जहां फिरकी और बनवारी का दिमाग मिल जाए तो कौन बच पाया है? बड़ी गर्मी है भाई, अंदर बाहर ही आजा। चल 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 भाई, सही कह रहा यार, बाहर तब भी मौसम अच्छा है यार, बड़ा सुहाना सुहाना मौसम हो रखा है यार, बड़ा मौसम बेईमान सा हो रखा। क्या है? फिरकी अच्छा इधर आ, नीचे देख। अबे ये तो सेठ जी है। देख लेगा। अबे सेठ जी रात के अंधेरे में ये कौन से पकवान बना रहे हैं? अबे साले चुप रहे, मुझे तो ये औरत पे ना पहले से ही शक था, कुछ गड़बड़ टाइप की लगती है। सुन, हम इलायची जी को इनके बारे में बताने जा रहे हैं। अरे तेरे रुको, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इलायची जी को इनके बारे में बताने जा रहे? साले कुछ बोलेगा ना, मार मार जूते तेरे हुलिया बेकार देंगे ये। देख फालतू बकवास मत कर, हम इलायची जी से ये बातें नहीं छुपा सकते, समझा? हमें बताना पड़ेगा, हम जा रहे हैं, और चुपचाप जाके सो जा। अरे यार
ये ना मानेगा, ये बेइज्जती करा ले बेइज्जती। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी। यार इलायची जी, इलायची जी उठिए। जीजा जी छत पर है। इलायची जी, जीजा जी आपके कमरे में, उठिए। गाना सुना दीजिए। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? उठिए। क्या आप सच्ची में हो? जी। इतनी रात को ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कि आप एक जवान लड़की के कमरे में यूं ही घुस आए? हाँ, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी याद आई। हाँ, ऐसी बात है। इलायची जी, बात ऐसी नहीं है, वैसी है, और बहुत बड़े वाली वैसी है, जिसके लिए हम वक्त नहीं देख सकते थे। आपको शर्म नहीं आती है? ऐसी वैसी बातें करने आए इतनी रात को, वो भी मैं बता रही हूँ, अपने घर वालों की इकट्ठा कर लूंगी सबको, शोर मचा मचा के। इलायची जी, आप धीरे बोलिए प्लीज। पहले ही हम इतनी हिम्मत करके आपसे बात करने आए, अगर आप ऐसे धमकियां देंगी तो हमारे गले से एक छोटी सी नन्ही सी भी आवाज नहीं निकलेगी। देखिए इलायची जी, हो सकता है कि हमारी ये बात सुन के आपको बुरा लगे, और हो सकता है कि आपको हमारी इस बात पे यकीन भी ना आए। जीजा जी, एक बात बताइए, क्या ये बात सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी? जी हो सकती है। क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा इलायची जी। सीरियसली? जी। तो बोलो ना, किसका वेट कर रहे हो? देखिए इलायची जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अगर आपने अभी नहीं बताया ना तो मैं जरूर बुरा मान जाऊंगी, जल्दी बोलो। दरअसल क्या है इलायची जी, हम और बुबू छत पर बैठे हुए थे, मतलब हम लोग छत पे हवा खाने के लिए निकले थे, ऐसे ही टहल रहे थे, और तभी हमने देखा ऐसे छत से नीचे वहां पे सेठ जी और वो जो नई वाली आंटी जी आई है ना, वो दोनों मतलब अब वो दोनों गले मिल रहे थे। हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में इतनी घटिया बात करते हुए? मैं अपने पापा को अच्छी तरीके से जानती हूँ। भले ही वो लहंगे बेचने में थोड़ा झोल करते हैं, चीटिंग करते हैं, लेकिन वो मेरी माँ के साथ बेवफाई नहीं कर सकते हैं। तो यार देखिए इलायची जी, हमने अपनी आंखों से देखा। हाँ, आंखों का ना टेस्ट करा लो, और दिमाग का भी खराब हो चुका है। देखिए इलायची जी, हमने आपसे ये बात इसलिए कही क्योंकि आपने हमें कहा था कि आप हमारी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। अरे, आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी बोलेंगे मेरे पापा के बारे में और चुपचाप सुन लूंगी मैं, है ना? मैं तो कुछ करूंगी ही नहीं। लेकिन आप गलत हैं। एक और भी शब्द आपने उल्टा सीधा मेरे पापा के बारे में बोला ना, तो इस घर और इस नौकरी दोनों से हाथ धो बैठेंगे। अभी जाइए यहाँ से, निकल जाइए आप। रात भर ढूंढी फिर भी ना मिली, ये तिजोरी का पता कैसे चलेगा? इलायची के पापा, हाँ, मैं सोच रही थी कि भगवान ने सब कुशल मंगल कर दिया है, तो आज उनके दान पेटी में कुछ चढ़ावा चढ़ा दूं? हाँ। तूने मेरे एकदम दिल की बात, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ही कह रहा हूँ ये बात, मेरे दिल की बात छीन ली तूने। एक काम कर, तिजोरी से थोड़ा पैसा निकाल और गरीबों में कंबल बांट दे। कंबल? इतनी गर्मी में? तो एक काम कर फिर, छाता बांट दे, बस तिजोरी से पैसे निकाल ले। पापा, बाहर बारिश कहाँ पड़ रही है? अच्छा, तो एक काम कर, पंखा बांट दे, पंखा, लेकिन तिजोरी से पैसे निकाल ले। मम्मी काम करो, पंखे के साथ ना जनरेटर भी बांट दो। अरे बिजली का कनेक्शन कहाँ से लेके आएंगे बेचारे गरीब? तू चुप रह, यहाँ दान और धर्म की बात चल रही है, तू बीच में अपनी टांग अड़ा रही है बेकार में। एक काम कर, करुणा, हाँ? तू तिजोरी से पैसे निकाल और गरीबों में बांट, लेकिन बांट, कुछ तो बांट। मैं कह रहा हूँ बांट दे, बस बांट दे, तू तिजोरी से पैसे निकाल कर बांटना तू। हाँ अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे तिजोरी से पैसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बटुए में कुछ पैसे हैं, उनसे काम हो जाएगा। पापा, हाँ? मैं क्या कह रही थी ना, वो स्कूल जा रही हूँ तो मैं ना वो 20 रुपए। अरे कैसी बातें कर रही है अभी? 20 रुपए क्यों? एक मिनट, ये 200 रुपए रख ले, हैं? और स्कूल के बाद ना
फिल्म भी देखने चली जाइयो, ठीक है? हैं? मेरे तो भाग्य फूट गया। थैंक यू। जा। और मुरारी सेठ, कैसी लगी हमारी खातिरदारी? वैसे हमने तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत खुश हो रहा है ना तू? जिस दिन मेरी बेटी इलायची को तेरी सच्चाई का पता लगेगा ना, उस दिन तुझे खातिरदारी का असली मतलब समझ में आएगा। क्यों गुस्सा हो रहा है मुरारी? वैसे तुझे इस हालत में देख के मुझे बहुत खराब लग रहा है। मन कर रहा है तुझे घर पे छोड़ाऊं, लेकिन उससे पहले मेरी सवाल का जवाब दे। तो तूने मुझे यहाँ सवाल का जवाब देने के लिए बांध रखा है? किसी मास्टर को बुला लाता। ज्यादा होशियारी मत दिखा मुरारी, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे। तिजोरी कहाँ है? जगह तेरी, माल तेरा, मुझे क्या मालूम तेरी तिजोरी कहाँ है? बात कर रहा है बेकार की। मुरारी सेठ, लगता है तेरा दिमाग घूम गया है। जानता है तू क्या बोल रहा है? हाँ जानता हूं, लेकिन तू भी एक बात ध्यान से सुन ले। वो तिजोरी ना मेरे परिवार के सपने हैं, जिसे मैंने कई रात जाग के संजोया है। तो जैसे लालची को तो उस तिजोरी से मैं एक पाई भी ना दूंगा। चल बाद में यूं बाकी की बाद में। शुरू हो जा। शुरू हो जाऊं? सीढ़ी थोड़ा सा आगे हुई है। सीढ़ी में क्या कह रहा हूं? आज बड़े थके थके लग रहे हो। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया तुमने? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, आज मैं ऐसे हाथ लगाऊंगा बिल्कुल पंख जैसे, तुम्हें पता ही ना चलेगा पूरे शरीर की मालिश कब हो गई। देखो, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। और सेठ जी, क्या हाल? सब बढ़िया? सब ठीक है। आप सुनाओ हवलदार जी। वही तो कर रही हूँ। अरे अपनी पिछली गली में शर्मा जी थे ना, अब तो उसकी जेब में फूटी कौड़ी ना है। लेकिन उनके घर में तो शादी थी ना। अरे शादी नहीं, बर्बादी कर दी। शादी के चक्कर में उसने अपना सारा पैसा बैंक से निकाल के अपने घर की तिजोरी में डाल दिया। चोर आया, उड़ा ले गया। शादी? अब ये शादी ही मुझे तिजोरी के पास ले जाएगी। चलो सेठ जी, मैं निकलता हूँ। क्या है ना, उस चोर को पकड़ना है। इधर उधर कहीं घूम रहा होगा ना तो दबोच लूंगा। इससे क्या है ना कि बड़ा केस बन जाएगा और मेरा प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन? साले पनौती, ज्यादा बोलोगे ना यही दफना दूंगा बा। सीढ़ी इतना ठीक है? एक बार रुक। और हल्के से करूं? एक बार रुक जा तू। पंख जैसे कर रही। अरे मैं कह रहा हूं ना, तू रुक जा। अरे सुन इधर आ। जी सेठ जी। हाँ जी सेठ जी। क्या कह रहा था कल तू? कल? इलायची से प्यार करता है? हाँ करता दूं सेठ जी। शादी करेगा? शादी कर लूंगा सेठ जी। आप जैसे कहो। कर लूंगा। शादी में करवा रहा हूं तेरी। सेठ जी तुम्हें क्या हो गया? ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो तुम? आज अपने मुंह से खुद कह रहे हो, मतलब इस बैंड मास्टर से तुम इलायची की शादी करोगे? अरे तू चुप रहे ना, क्यों बोल रहा? मैं कह रहा हूं तू चुप रहे। समझ रहा तू? सेठ जी जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। यहाँ बुलाओगे, जैसे बुलाओगे मैं बारात लेके आ जाऊंगा। पापा जी बस करवा दो। सुन, ये समझ ले, रिश्ता पक्का है। एक मिनट रुक जा। ये शगुन के पैसे। चल मैं चल जाऊंगा। अरे छोटे, मेरी शादी पक्की है गई छोटे। सेठ जी हम क्या कह रहे थे? आपको प्यास लगी? ना मुझे ना लगी। ठीक। क्या चल रहा है?
हाँ, लिस्ट बना रहा हूँ कि तेरी शादी में कौन कौन आएगा। इतनी जल्दी लिस्ट बना के क्या करोगे पापा? अरे लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना, अगले हफ्ते तेरी शादी है। मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। किसके साथ? अरे बहुत अच्छा लड़का है, तेरी जान पहचान का है, वो विजेंदर। मेरे तो भाग्य फूट गए। पापा हाँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ना करेगी उसकी शादी? ना करेगी शादी? नहीं। इलायची की माँ, साड़ी ले आए। क्यों? अब क्या गुस्से में साड़ी पहन के घूमोगे? अरे फांसी लगाऊंगा, फांसी लगा के मर जाऊंगा। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे जिसकी बेटी अपने बाप की एक बात ना माने, ऐसे बाप के जिंदा रहने से क्या फायदा? पापा इतनी सी बात पर आप जान देने की बात क्यों कर रहे हैं? जान दे दूंगा, बता रहा हूं मैं। सेठ जी आप ऐसे कैसे जान दे देंगे? आप क्या बोल? तो जब कर बात कर रहा है बेकार की, बता तेरा क्या फैसला है? तुझे बाप चाहिए या ना? मैं ठीक है कर लूंगी शादी, जहां आप कहेंगे वहीं करूंगी, बट इसे मरने की बातें मत किया करो ना। रो मत, है ना? ये तो अच्छी बात है, तेरा रिश्ता पक्का हो गया और इसमें तो मेरा ही फायदा है। मतलब तेरा ही फायदा है। यार हद होती है, मैं उस विजेंद्र से शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं क्या चांदी चौक की कोई भी लड़की उस बंदर से तो शादी नहीं करेगी। पता नहीं इलायची तेरे पापा को क्या हो गया, बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। यार रीलू, अगर तूने इस बंदर से शादी की ना तो मैं तो ना तेरे साथ स्कूल जाना बंद कर दूंगी। बाय गॉड, तुझे क्या लगता है कि मैं इस बंदर से शादी करूंगी? कैसी बातें कर रही है? अरे यार पापा कुछ ज्यादा ही बदल गए। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि सेल एक्सचेंज में ना मतलब कोई दूसरा मॉडल उठा लाया हो पापा का। यार मेरे तो भाग्य फूट गए। मम्मी, हाँ पापा बहुत ज्यादा बदल गए। लगता है ये मेरे वाले पापा है ही नहीं। अरे खुले हाथ से खर्चा कर रहे हैं, जीजा जी को करेक्ट नाम से बुलाते हैं पंचम, आपको करुणा जी बुलाते हैं, और मैं 10 की पत्ती मांगती हूँ तो 100 की पत्ती पकड़ा देते हैं, खुशी खुशी बिना कुछ कहे। मतलब सब गड़बड़ है मम्मी। इलायची मेरी तो पूरी गृहस्थी हिली हुई है। पता है तेरे पापा तो बिस्तर पे सोना ही छोड़ दिए। कहते कमर अकड़ती है, नीचे गद्दा लगा के सोते हैं, और तो और रात भर टहलते रहते हैं। पूछो तो कहते गैस हो गई है। मैं ना सब समझती हूँ इलायची, तेरे पापा का ना मन मुझसे भर गया है। मेरे तो भाग्य फूट गए। मम्मी सिर्फ आपसे ही नहीं, लगता है पापा का मन हम सबसे भर चुका है, इसलिए तो उस गधे के गले बांध रहे हैं मुझे। इलायची मुझे नहीं लगता, तेरे पापा को जरूर किसी ने कुछ खिला दिया है। ये ना कोई अला बला का चक्कर लगता है, उनके दुश्मन भी तो कम नहीं है। नहीं मम्मी, ये चक्कर कुछ और है जिसने हम सबको घुमा कर रखा है। लेकिन क्या यार रीलू, अगर तूने उस विजेंद्र से शादी की ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। चुप, कंचक्कर कहेंगी, किसी से शादी नहीं कर रही हूं मैं। NO नो, बस यही तो मैं सुनना चाहती थी। सेल्फी। मेरे तो भाग्य फूट गए। हाँ लाठी लेके भालू आया छम छम छम, ढोल बजाते मेंढक आया डम डम डम, और गधे ले भाई खा। अबे क्या हो गया यार, तरबूजे जैसा मुंह बना के बैठा है, बड़ी जल्दी यार तेरा मुंह लटक जाता है। पता नहीं यार ये सेठ जी को क्या हो गया है। हमारी नाजुक सी इलायची जी का रिश्ता उस विजेंदर के हाथ में दे दिया उठाकर। हाँ अबे इतना सब कुछ हो गया और तेरे मुंह से कुछ ना फूटा, तू कुछ नहीं बोल पाया? मेरे मुंह से क्या फूटता, क्या बोलता मैं? क्या बोलता? बोलता सेठ जी से, सेठ जी आप रहने दो, क्या है कि हम ही इलायची जी का कन्यादान कर देते हैं। फालतू की बात कर रहा है, तुम यहाँ मुंह में पान धरे बैठे रही हो, वो विजेंदर वो बैंड वाला इलायची जी को ले उड़ेगा। अबे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर, समझा? सेठ जी के फैसले पर उंगली उठाना इतना आसान बात नहीं है। आसान तो कुछ भी ना होता भाई, ये साड़ी ब्लाउज पेटीकोट पहन के 24 घंटे घूमना ये भी आसान नहीं है, लेकिन जब बात आई करने की तो किया ना, जब अपने पे आती है तो सब आसान हो जाता है। अरे यार तू समझ ही नहीं रहा, इलायची जी ने भी तो इनकार नहीं किया उस रिश्ते के लिए।
क्योंकि भाई तूने भी तो अपने प्यार का इजहार नहीं किया। पता नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, करूं भी तो क्या करूं। अरे तो हम समझाते हैं, क्या करो, हमको सब पता है। देख क्या है ना, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी के सबसे नीचे वाले पायदान पे पैर रखते हैं। और इस घर में सबसे नीचे कौन? तू। साले उठा के अभी नीचे फेंक दूंगा। एक तो मैं तेरे भले के लिए बात कर रहा हूँ, तू मेरी खिंचाई कर रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। अबे मैं इलायची जी की बात कर रहा हूँ। देख क्या है ना, तू जाके एकदम चौड़े से बेधड़क होके इलायची से बोल दे कि भाई उन्हें देखते ही तेरा दिल जो है ना रेलगाड़ी की तरह एकदम धक 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 करने लगता है, तेरे दिल धड़कने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, उन्हें देखते ही तेरी सांसें फूल जाती हैं, उनके पास आते ही तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब सुनने के बाद ना सीधा वो हमारा हाथ पकड़ के अस्पताल ले जाएंगी। ये सारे बीमारियों के लक्षण क्यों गिनवा रहा है तू? हाँ तो भाई ये भी एक बीमारी है। जैसे देख डायरिया मलेरिया होती ना, ये भी एक बीमारी है, लवेरिया मतलब प्रेम रोग। बेटा देख भाई सही बता रहा हूँ, सही टाइम है जाके बोल दे, नहीं एक बार चीज़ हाथ से निकल गई फिर ऐसे ही पछताते रहोगे। अब क्या कि अपना तो कुछ होना नहीं भाई, अब ज़्यादा दिन अपना ये चलने वाला नहीं है। ये साड़ी झंपड़ उतार के फेंक दूंगा जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया। देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। मिठाई खाएगा? ले खा, ले खा 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 खा। वो क्या है ना कि बगैर मिठाई के कोई खुशखबरी नहीं दी जाती। वैसे मैंने तेरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। क्या बकवास कर रहा है? मैं खुशखबरी दे रहा हूं, तू बकवास कह रहा है। एक बार मेरे हाथ खोल दे, फिर बताता हूं मैं तुझे। तू कहीं का पहलवान नहीं है जो मैं तुझसे डर जाऊंगा। वैसे तेरी तसल्ली के लिए बता दूं कि लड़का तेरी पहचान का है। कौन है? कौन है? और इलायची कैसी है? अरे वो बैंड मास्टर विजेंदर। देख मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मजबूरी में, परेशान होकर। अगर तू अपनी तिजोरी का पता बता देता तो हम दोनों आराम से रहते, लेकिन तू ठहरा लालची, सारा माल अपनी अंटी में दबा के रखना चाहता है। ये नहीं कि हम जैसे गरीबों को उसमें से कुछ दान दे देता। देख तू जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक ना देखा और आगे देखेगा भी नहीं। वैसे तेरी तिजोरी का पता बहुत जल्द मुझे लग जाएगा। मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो लड़का अच्छा है। अरे मेरी बेटी इलायची कैसे मान गई? जब कोई बाप अपनी बेटी को अपने मरे मुंह की कसम दे दे तो बेटी तो मान ही जाएगी ना। बेटा मुरारी, अब एक आध दिन में तो तेरी तिजोरी का पता मुझे लग ही जाएगा। मैं चाहूं तो सारा माल लेकर के निकल सकता हूं, लेकिन नहीं, उसमें से कुछ पैसा तो मैं तेरी बेटी की शादी में खर्च करके उसे विदा कर दूंगा, और उसके बाद तेरी बीवी करुणा को इस दुनिया से विदा कर दूंगा, और फिर तू, उसके बाद तेरे सारे माल का मालिक मैं होऊंगा। चलता हूं, शादी की तैयारी भी करनी है ना। मेरी बेटी इलायची पता नहीं किस हाल में होगी, और यहां से निकलने का कोई रास्ता भी ना है। अरे आजा 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 मेरी बेटी। पापा मुझे ना कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या हुआ? बताना, क्या बात है, बोल। पापा वो मैंने सोचा और मुझे लगा कि आपने सही लड़का चुना होगा मेरी शादी के लिए, है ना? मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ अब आप मेरे लिए कोई गलत फैसला थोड़ी ना लेंगे। सही कह रही है तू, बिल्कुल सही कह रही है। देख ऐसा है, मैं इस शादी में ना
पूरी दिल्ली को बुलाऊंगा और पानी की तरह पैसे बहाऊंगा। अरे बिल्कुल, कोई कसर ना रह पाएगी। हाँ? पर आप तो हमेशा कहते थे कि मेरी शादी में यूं पैसे बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि वो मेरे अकाउंट में डलवा देंगे, तो अचानक से? अरे देख, तू समझ ना मेरी बात। वो क्या है कि इकलौती बेटी है, अब ऐसे में कंजूसी करके कोई पाप थोड़ा ही कमाना है मुझे, है? और वैसे भी मैं चाह रहा हूँ कि तिजोरी खाली हो जाए। हाँ? मतलब तेरी शादी में तो वैसे भी तिजोरी खाली हो जाएगी ना। अरे मैं तो भूल ही गई, वो मेरे जो स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट है ना, हाँ। वो मुझे जमा करना है स्कूल में। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, अब शादी हो रही तो क्या फायदा स्कूल जाने का। तो वो उस पे बस साइन चाहिए आपके, कर दीजिए, ये लीजिए। सुन, अपनी माँ से करा ले। नहीं, आपको ही करने पड़ेंगे, तभी तो बात क्लियर होगी ना। अब मेरा मतलब है कि लीविंग सर्टिफिकेट के आपके साइन चाहिए ताकि स्कूल छोड़ी वो क्लियर हो जाए स्कूल वालों को। ये ले, जाके स्कूल में जमा कर दियो। मेरे तो भाग्य फूट गए। थैंक यू पापा, मैं जमा कर दूंगी। ओके सुनो, पुराना रिपोर्ट कार्ड दे मेरा, जो साइन मैच करना है दे। क्या रीलू, तू कर क्या रही है? तुझे तो ना जासूस होना चाहिए था सच्ची। क्या मतलब एकदम तरीके से केस सॉल्व करती है तू। तू चुप करना यार, क्या पूरी जिंदगी का केस बिगड़ा हुआ है, तू दुनिया के केस की बात कर रही है। चुप करके ना मुझे ये साइन मैच करने दे। साइन तो मैच हो गए यार, यानी कि पापा सही है, लेकिन फिर ये मेरी शादी बिजेंदर से क्यों करा रहे हैं? इस लड़की ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया, बगैर लाग लपेट के मान गई है। अब तो इसकी शादी का मुहूर्त तिजोरी खाली करवाएगा। इलायची के पापा, तुम फिर से नीचे सो रहे हो? कुछ अनर्थ होने से रोक रहा हूँ। मेरा मतलब है कुछ अनर्थ होने से रोक रहा हूँ। ऐसा क्या अनर्थ हो जाएगा? पति पत्नी अगर एक बिस्तर में सो जाएंगे तो? अरे तू ना समझेगी। खैर, अरे सुन, देख मैं ये क्या कह रहा हूँ, इलायची का जो है रिश्ता पक्का हो गया है, तो ये होने वाले दामाद को मैं सोच रहा हूँ कि कुछ शगुन दे दूं। तो कितना शगुन दे दूं बता? शादी क्या मुझसे तय की थी पूछ के, जो मैं शगुन बताऊंगी? अरे तू तो नाराज हो रही है बेकार में। देख, चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है इलायची का। ये चटपट वाले ब्याह से इलायची को कोई खुशी ना मिलने वाली है। वो तो तुम्हारी शक्ल देखकर उसने हाँ कह दी। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे तेरे भाग्य खुल गए, आसपास ही रहेगी, जब चाहे मैं ले आइयो। और सुन, तेरा जब मूड खराब हो ना तो दामाद से कहियो पीपड़ी आगे बजा देगा। अरे खैर सुन, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ पैसे जो है तिजोरी में से निकाल ले शगुन के लिए। है, मैं इस बार 11 रुपया रुमाल में बांध के ना देने वाला बस। तुम देख नहीं रहे हो मैं कपड़े तय लगा रही हूँ? तुम खुद ही जाके दे दो। अरे तू समझ ही ना रही है, पहली बार शगुन दे रहा हूँ, है तो कम से कम घर की लक्ष्मी के हाथों मिलना चाहिए ना शगुन। समझ, देख इसलिए तू ले आ, जा तिजोरी में से ले आ जाके। अरे घर की तिजोरी है, कोई बैंक का लॉक करना है, जो टाइम से ना पहुंचेंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा काम तो अटक जाएगा। है?
मेरा मतलब है कि देख, शगुन का बिना कोई मुहूर्त होता है। अगर मुहूर्त पे शगुन दिया जाए तो फलता फूलता है। समझ रही तू? इलायची के पापा, तुम ना जानबूझ के मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो तिजोरी वाली जगह पे मैं नहीं घुस सकती हूँ, फिर क्यों मुझे भेज रहे हो? अच्छा, अरे अरे तू भी ना है समझ। देख, तू पहले ना घुस पाती होगी, अब तो तेरा वजन भी कम हो गया है, पहले से स्लिम ट्रिम हो गई है। अब तो तू आराम से जाएगी तिजोरी वाली जगह पे। सच्ची कह रहे हो? कभी कहा है? अरे तो क्यों नाराज हो रही है? हमेशा आजा आजा, चल जाके ले आ, जा जा। अरे हमेशा रोती रहती है, जा लेके आ जा। अरे रे मैं तुम्हारे रे मरे रे मुरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया, अरे रे मैं तुम्हारे रे मरे रे मुरी मैया। अबे क्या हो गया, रो क्यों रहा है भाई? कभी तू रोने लगता है, कभी तू मुंह लटका के बैठ जाता है, कभी तरबूजे जैसा मुंह बना लेता है। अबे है क्या, तेरा चक्कर क्या है यार? बहुत देर कर दी यार, इलायची जी ने भी वो बिजेंदर के साथ रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। क्या बात कर रहा भाई, ये कैसे हो गया? हैं? अबे अबे वो बैंड वाला जो है ना, वो दूसरों की शादी में शहनाई बजाने के लिए पैदा हुआ है, उसकी खुद की शादी में तो शहनाई बजने से भी मना कर दे। पर ये इलायची जी ने शादी के लिए कैसे हाँ कर दी यार? पता नहीं यार, और वो तो स्कूल छोड़ने की भी बातें कर रही थी, और पता नहीं यार करूं भी तो क्या करूं अब। कचौड़ियाँ बनाना सीख लेते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं, कचौड़ियाँ बनाना क्यों सीखूं मैं? क्योंकि मैंने सुना ना विजेंद्र को कचौड़ी बहुत पसंद है। अब हम ठहरे लड़की वाले, तो जब दमान जी आएंगे, जमाई राजा आएंगे, तो उन्हें गरम गरम कचौड़ी बना के खिलाएंगे, हमारा फर्ज बनता है ना। सारे चप्पल निकाल के मुंह पे मारूंगा और नीचे फेंक दूंगा अगर ऐसी बात की दोबारा तो। देखो यहाँ बहुत चौड़ा हो रहा है, वहां तेरी आवाज ना निकली, हम पे रोब झाड़ रहा है। क्या बोलूं तुझको, फालतू की बात कर रहा है। जिस लड़की से प्यार करता है उसके बाप से उसका हाथ तक ना मांग पाया, तू जाके वो चूड़ियां रखी मेरी, पहन ले जाके। अबे बकवास मत कर, समझा? तुझे क्या पता कि मैंने कोशिश की कि नहीं? अरे क्या खाक कोशिश की यार। देख, एक डरपोक आशिक की नाव में उसका डर ही छेद करता है। बेटा अब भी कुछ ना बिगड़ा है, थोड़ा सीने में हवा भर, जिससे लगे चौड़ा है। अब जाके सेठ जी से इलायची जी का हाथ मांग ले, और अगर वो मना करे फिर तू छोड़, फिर तू हम पे छोड़ दे, फिर देख तेरा भाई क्या करता है। अबे भगा लेंगे आगरे में, लेके चलेंगे आगरे को, डरते ना किसी से। और आगरे में कोई तुर्रम खा खुर्रम खा आ जाए, अपना कुछ ना कर पाएगा। पिंटू बकवास मत कर, अपने ये घटिया आइडिया अपने पास रख, ऐसे नाजायज काम नहीं करता मैं। तो भाई आदर्शवादी, देख मैं सच बता रहा हूँ भाई, क्या है ना, अभी शादी की बात हुई है, शादी ना हुई है। इससे पहले कि मौका हाथ से निकले तू जाके मौके को लपक ले, नहीं तो फिर मामा बन के भांजे भांजी खिलाते रही हो, हमसे ना बोलिए फिर कुछ। सही कह रहा भाई, मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगा। तो देख, होने ही नहीं दूंगा मैं शादी। अरे हेलो, इधर आ। क्या हुआ इलायची बाबा? तुझे इसी टाइम पे बाथरूम जाना है? फिर चली जाइयो। अभी तिजोरी में से पैसे निकाल के लाना चाह। क्या है इलायची के पापा, अच्छा मजाक कर लेते हो, ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें पता ही ना कि तिजोरी बाथरूम में है। मजे ले रहा हूँ तेरे। जा जाके निकाल ले, शगुन के पैसे निकाल, जा तिजोरी में तो निकाल। रुको रुको, निकाल रही हूँ, रुको। हाँ हाँ। नहीं घुस पा रही हूँ इलायची के पापा, मेरे तो हाथ फूट गए। देखा इलायची के पापा, मैंने कहा था ना कि मेरा पूरा शरीर नहीं घुस पाएगा तिजोरी के वहां पे।
अब तुम खुद ही निकाल लो, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। मुरारी लाल, तूने भी कमाल का भेजा पाया है। हाँ? ऐसी जगह तिजोरी बनाई जहां इंसान पैसे के साथ नहा सकता है। लेकिन बनवारी लाल भी कुछ कम नहीं। अब देखो बनवारी लाल कैसे पैसे में डूब के नहाएगा। मिल गई। हमारे बाथरूम में तिजोरी? ये चल क्या रहा है इस घर में? कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो एलआईसी जी हमसे पहले ही नाराज हैं। अगर उन्हें कुछ सच बताने जाएंगे तो मानेंगे नहीं। पर चाहे जो भी हो जाए, सच तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।